नमस्कार। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आईटीआई में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन गत माह की 26 तारीख को प्रारंभ हो चुके थे। अब 1 जून से चॉइस फिलिंग भी रजिस्ट्रेशन के साथ प्रारंभ हो गई है। 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी और ऐसे अभ्यर्थी जो 8वीं उत्तीर्ण हैं, उन दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग डीएसडी पोर्टल पर प्रारंभ है। आवेदकों को www.dsd.mp.gov.in पर जाकर के आईटीआई प्रवेश के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तत्पश्चात संस्थाओं एवं व्यवसायों की चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग से तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बताना जरूरी है जो पहली बार प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं। आपको डीएसडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के उपरांत व्यवसायों और संस्थाओं को वरीयता क्रम में फिल करना है। आपकी रुचि जिस व्यवसाय में प्रवेश लेने की हो उसे उच्च वरीयता देना है, यानी उसे पहले नंबर पर रखना है। यदि उस व्यवसाय में ना हो पाया तो दूसरे नंबर की चॉइस आपकी क्या है उसको उसके बाद रखना है। इसी प्रकार संस्थाओं की भी वरीयता आपको उसमें भरनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग सोच समझ कर भरें और रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाटा बिल्कुल सही भरें। अपनी अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, इन सभी को अपलोड कराना सुनिश्चित करें। बच्चे आवेदन पत्र भरने में छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, कैटेगरी गलत भर देते हैं, जेंडर गलत भर देते हैं। जो मेल है वो मेल भरे, जो फीमेल है वो फीमेल भरे। ऐसी छोटी छोटी गलतियां करने से बाद में मेरिट लिस्ट प्रभावित हो जाती है और वेरिफिकेशन के समय इनका प्रवेश संभव नहीं हो पाता। आवेदक अपने मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यदि असुविधा जाती है तो समीपस्थ एमपी ऑनलाइन या और किसी साइबर कैफ़े से जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। शासकीय आईटीआई गुन्नौर की हेल्प डेस्क निरंतर काम कर रही है। यहाँ पर भी आकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि संस्था में 6 ट्रेड चल रहे हैं: इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, आरएसी यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। इन ट्रेड्स के लिए आपको अपनी रुचि के अनुसार चॉइस फिलिंग करनी है। वेल्डर को छोड़कर सभी ट्रेड की जो न्यूनतम योग्यता है वो 10वीं उत्तीर्ण है। न्यूनतम योग्यता है 12वीं वाले या ग्रेजुएशन वाले, ये सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार वेल्डर के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो 8वीं उत्तीर्ण है। इसमें भी उच्चतम योग्यता के, चाहे वो 10वीं हो, 12वीं हो या ग्रेजुएशन हो, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये व्यावसायिक कोर्सेस हैं
स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेस हैं, रोजगार परक कोर्सेस हैं। ये आपको सबको विदित है कि हमारी संस्था में उत्तीर्ण सभी प्रशिक्षणार्थियों का कैंपस हो जाता है और प्रशिक्षणार्थी अपनी रुचि के अनुसार या तो कैंपस में जाते हैं या तो अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करते हैं या फिर उच्च शिक्षा के लिए पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ यह भी बताना उल्लेखनीय है कि ITI में एडमिशन आरक्षण के आधार पर होते हैं। जैसे शासकीय सेवाओं में आरक्षण निर्धारित है, उसी प्रकार से यहाँ पर पृथक पृथक श्रेणियों का पृथक पृथक आरक्षण निर्धारित है। महिलाओं को भी इसमें 30% आरक्षण है और यहाँ पर 33% सीट्स हमें महिलाओं की भरनी है। इस हिसाब से यदि आज ITI गुनौर में प्रतिवर्ष 172 सीट्स पे एडमिशन हो रहे हैं तो तकरीबन हमें 60 महिलाएं प्रवेश के लिए निर्धारित होंगी। 60 छात्राओं का प्रवेश आरक्षण के आधार पर होगा। तो मेरी विशेषकर छात्राओं से अपील है कि वो ITI के रोजगारपरक कोर्सों को वरीयता दें और अधिक से अधिक संख्या में ITI में प्रवेश लें। तो जो भी सज्जन, जो भी छात्र, जो छात्राएं इस वीडियो को देख रही हैं, कृपया ये ध्यान रखें कि 30 जून 2026 रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि है। इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से प्रवेश चरण होंगे और आरक्षण को लेते हुए मेरिट सूची जारी होगी और ये लगभग 7 चरण तक एडमिशन चलेगा। विशेष प्रकार के मार्गदर्शन के लिए आप संस्था आ सकते हैं या मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए और इस मोबाइल नंबर पर मुझे किसी भी वक्त आप फ़ोन करके आवश्यक सलाह ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 6260550373। थैंक यू।